और चलिए अब बिग बॉस के घर के बाहर बिग बॉस का मंच सजा दिया जाए भाई, जहां नील भट्ट, ऐश्वर्या शर्मा, जिग्ना वोरा और रिंकू धवन आ जाएंगे साथ साथ, तो जाहिर सी बात है कि बिग बॉस का मंच तो वहीं पर सेट हो जाएगा। और जब ये चारों घर के बाहर मिलेंगे तो घर के अंदर की बातें तो भाई होंगी ही होंगी। क्या आपका कहना है कि विक्की भैया का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है? दोनों मियाँ बीवी ड्रामा ही कर रहे हैं। उनका तो आपस में बिग बॉस चल रहा है सीधी सी बात है। अभिषेक पापड़ पापड़ क्यों एकदम जल्दी अगर ईशा थाली का बैंगन है तो समर तो वो थाली है। मैं अपने फैंस के लिए ये वाली पतंग उड़ाना चाह रही हूँ। लव यू ऑल गाइस विथ माय स्माइली। जो झंड बाल मेरे उड़ते रहते हैं हमेशा की तरह। हाय गाइस, तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग बिग बॉस का लंच कर रहे हैं, लेकिन बिग बॉस के घर में नहीं कर रहे हैं, हम बाहर आके कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं हम चारों लोग, हम ये जो हमारी छोटी बिग बॉस की फैमिली, मिनी बिग बॉस फैमिली, हम लोग की रीयूनियन टाइप हो रही है। तो यस, वी आर हियर एट महाराजा भोग एंड वी आर हैविंग अ ऑसम लंच। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ना ऐश्वर्या ने खाना बनाया है, ना जिग्ना जी ने बनाया, और ना ही मैंने, और ना ही नील ने जरा सी भी चॉपिंग की। बिल्कुल भी नहीं किया। बस हम चारों यहाँ आए हैं, आसन ग्रहण किया है। आई स्वेयर आई मस्ट टेल यू ऑल कि जो हम ना यहाँ पे नहीं करते हैं बाहर असल जिंदगी में, इतनी चोरियां मैंने लाइफ में नहीं की है, कभी नहीं की है। सबसे बड़ी कॉफी। और उतने ही डट के लड़ भी रही है, ये बेस्ट था। और फिर हमारी चाय चुरा दी, और जब मैं गई तो मुझे बोलती चलो चलो निकलो यहाँ से। चाय अंकिता ने चुराई, मैं चाय वाली नहीं हूँ। अच्छा, ये चाय वाली नहीं है। आज भी मैं अपनी हाउस हेल्प को बोलती हूँ ब्लैक कॉफी दे, सुन आधा चम्मच ही डालना, उससे ज्यादा नहीं। मतलब बिग बॉस की गरीबी जा ही नहीं रही है। बाहर आते ही हम लोग ने ये बात की, ऐश्वर्या और मैंने बात की थी कि आई थिंक किसी डाइटिशियन को हायर करने की जरूरत नहीं, हर सीजन में चले जाओ, आपका वेट लॉस हो जाएगा। मैंने एक्चुअली चेक नहीं किया कितना वेट लॉस हुआ, लेकिन बहुत हुआ है। मेरे पहले के जितने भी डेनिम्स थे सब लूज हो गए, कपड़े लूज हो गए। एक कपड़ा नहीं आ रहा है भाई, एक कपड़ा डेफिनेटली। हाँ डेफिनेटली 5 से 7 किलो हुआ होगा, 5 से 7 किलो। मैं खाने का शौकीन हूँ और सीरियसली तीनों बहुत अच्छा बनाते थे। मैं दाल बाटी भी बनाई है। ओह यस, दाल बाटी बनाई थी। और ऐसा था कि 3 मकान थे, तो आप अपना खाना शेयर नहीं कर सकते। तो पता है हम लोग कैसे करते थे, रिंकू जी जरा नमक चेक करो, तो ऐसा होता था नहीं नहीं ऐश्वर्या फिर खाना नहीं मिलेगा। अरे नमक चेक करो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा है। तो ऐसे ऐसे हम एक दूसरे को खा। हलवा बनाया, राजगिरे का हलवा बनाया है ऐश्वर्या ने। तो जैसे मैं कटोरी में हलवा भर लेती थी, ठीक है, अब देखती थी यार बेचारे दूसरों को नहीं मिला, ईशा वगैरह उनको आता नहीं है बनाए, तो ऐसे करती थी यार ईशा मुझे ना डायबिटीज है, शुगर है, इतना मैंने ले लिया, खाया नहीं जा रहा, तू खा ले। अचार पे क्या विचार है, कौन होना चाहिए अपने घर में? अचार तो है ये, जब घर में थी कौन? मिक्सचर ना, मनारा। अचार क्यों? बहुत ज्यादा उसको पकती और पकाना पड़ता है, धूप में रखना पड़ता है, सेकना पड़ता है। क्या आपका कहना है कि विक्की भैया का जो इन्वेस्टमेंट है वो डिसइन्वेस्टमेंट होने वाला है? अरे तुझे क्या लगता है, मिलेंगे नहीं मिलेंगे? मुन्ना का नहीं हुआ डिसइन्वेस्टमेंट। डिविडेंड्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? एक्चुअली वो टिश्यू यूज करके मैंने फेंक दिया, तो हाँ सॉरी।
अंकिता, वेलकम ड्रिंक खत्म हो गया। अभिषेक, पापड़ क्यों? जल्दी। ईशा, थाली का बैंगन जो मिसिंग है, थाली का बैगन जो मिसिंग है। समर्थ वो चीज़ है जो मुझे पसंद नहीं है, वो डिश है जो मुझे पसंद नहीं है। अगर ईशा थाली का बैंगन है तो समर्थ वो थाली है। अभिषेक ने हाथ उठाया समर्थ पे, बहुतों का ये रिएक्शन गया कि मारो और मारो। मेरा तो सिमिलरली हमारा डेफिनेटली हमारा भी ये गया और 4 जड़ देता। तो जैसे ही सलमान सर ने वीकेंड के वार पे बोला कि ऐसा है और मार साले को, मतलब मेरे घर में तो ऐसे सीटियां तालियां बज रही थी कि हाँ। और आई एम श्योर आपको लगा होगा काश मैं अंदर होती। काश मैं अंदर होती है, मुझे 20 में मिनट के लिए अंदर भेज देते, मैं भी मैं मारती। मुंह तोड़ देती उस लड़के का, कसम से। मैं भी मारती, मैं तो बहुत। वो जो टिश्यू पेपर उसने डाला ना मुंह में, वो टिश्यू पेपर निकाल के उसके मुंह में डाल के घुसा देती तो अंदर ही जाता सीधे उसके। सीरियसली मैं झूठ नहीं बोल रही, ही इज सो इरिटेटिंग। जब मैं बाहर आई थी 6th वीक में, तभी मुझे बोला गया था अंकिता प्रेग्नेंट है क्या, एंड इट वाज शॉक टू मी, इट वाज रियली शॉक टू मी कि वो प्रेगनेंसी का उसने मुद्दा जानबूझ के उठाया था टीवी पे और कैमरा पे बोलती थी कैन यू बिलीव रिंकू जी। और हम दोनों, मतलब मैं अभी गाली नहीं बोल सकती हूँ, हम दोनों को लगता था कि ये जेन्युइनली प्रेग्नेंट है। और जब बाहर आके मुझे पता चला कि ये ड्रामा था, हम तो दोनों बोल रहे अरे तू सोच समझ के डिसीजन लेना, हम लोग तो ऐसे जैसे बड़े हैं तो कैसे उसको समझाते हैं। और genuinely so happy। हम उसको बोलते नहीं चल अभी तू ना सीरियसली थिंक पॉजिटिव, नहीं मैं शो में फिर क्या मिला होगा सब अच्छा, फिर ब्लड टेस्ट किया, सब नेगेटिव आया था। तो उस मतलब वो जो इंसिडेंट से मुझे ऐसा लगता है ये दोनों मियाँ बीबी ड्रामा ही कर रहे हैं। इनका तो आपस में बिग बॉस चल रहा है। सीधी सी बात है, दूसरे गए तेल लेने, विक्की अंकिता का आपस में ही चल रहा है। क्या कर क्या रही है, हर एक चीज में सुशांत का नाम ड्रैग कर रही है। वो क्लॉस्ट्रोफोबिया वाली बात पे उसने जब बोला कि नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, और उनका एक ट्वीट देख लिया, खुद की चोरी पकड़ी गई पागल लड़की। खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली उन्होंने। सो हाँ, मुझे तो यही लगता है नाटक कर रही है वो सब, पूरा प्री प्लान्ड है इनका कि मैं यहाँ पे आऊँगी, मैं ऐसी बात करूँगी, सुशांत का टॉपिक, फिर प्रेगनेंसी, फिर हमारे झगड़े, फिर थर्ड व्हील, फिर ये, फिर वो, फिर अगेन एवरीथिंग इज देयर। मतलब ये रियलिटी शो, नॉन फिक्शन शो ना होके फिक्शनल बना दिया इन्होंने। एक स्टोरी अच्छी खासी टीवी सीरियल की इन्होंने लिख दी है। एक्चुअली सब रियल था एक्सेप्ट विक्की अंकिता। एंड समर्थन ईशा। हाँ, समर्थ ईशा also। वो भी प्लान करके आई है ईशा पूरा, मुझे किसके जैसे लड़ना है। हाँ, ओके ठीक है, चलिए निकलिए, बस इतना ही कर सकते। अपने फैंस के लिए ये वाली पतंग उड़ाना चाह रही हूँ। लव यू ऑल गाइस विथ माई स्माइली, जो झंड बाल मेरे उड़ते रहते हैं हमेशा की तरह, वैसे ही मैं ऐसा कार्टून हमेशा बनाती हूँ। सो यस, थैंक यू एंड लव यू ऑल। ये मैसेज मेरे फैंस के लिए ही है। लेट्स फ्लाई टुगेदर ऑन दिस जर्नी। बिग बॉस के बाद जो जर्नी शुरू हुई है, अभी तक तो आप मेरे साथ ही उड़ते रहे, लेकिन इस पतंग की तरह और ऊपर उड़ना है एंड नए मुकाम पर पहुंचना है। सो यस, थैंक यू गाइस फॉर ऑल द सपोर्ट एंड फॉर दिस स्मॉल स्माइली जो ऐश्वर्या ने बनाया है। सो यस, बहुत अच्छा बना है। बाल कितने अच्छे हैं। ये मेरा नया लुक रहेगा। बेबी नील। नील के बेबी ने ये बनाया है। नील के बच्चे ने।
नील के लिए मैंने लिखा है कि वो इस पतंग की रफ्तार की तरह तेज से ना इतनी स्पीड से ना बोले, पर थोड़ा अपना बोलने में स्पीड बढ़ाए। नील जब बोलता है ना तो रिंकू जी, नील थोड़ा स्पीड बढ़ा ना। क्या बोले? और ऐश्वर्या, आप सबने बिग बॉस में देखा था क्या हुआ था? It is my आप सबने देखा था बिग बॉस में क्या हुआ था? सवाल मुझसे पूछा और 20 से 30 मिनट तक वो खुद ही बोलते रहे। रहने दो। मैं लिटरली रिंकू जी, ये नील बात कर रहा था किससे, अनुराग से, और मैं और रिंकू जी, मैंने इतना धीरे क्यों बोल रहा है? फर्स्ट आई विल स्टार्ट विद ऐश्वर्या, प्लीज बोलने की रफ्तार थोड़ी कम कर। रिंकू जी, अपने को अपना बिग बॉस 17.5 जो चलाना है अभी बाहर आके, और नील वी गुज्जू रॉक्स। एंड दिस इज अ स्पेशल मैसेज टू चिंटू। चिंटू, तूने कुछ ज़्यादा ही ढील दे दी थी, उसका नतीजा ये हुआ है कि तेरी पतंग बहुत बुरी तरीके से कट गई है। अच्छा, अब ये पतंग तब तक उड़ती रहेगी जब तक वो बाहर आएगा? ना कट गई है ना, नीचे आ जाएगी, टेंशन मत लो। यस, सास बहू साजिश ने हम चारों को वापस बिग बॉस हाउस के बाहर मिलवाया, वो भी साजिश की। यस, महाराजा भोग में। ये बात सही है। खानजादी ने इनको सास बना दिया था, और पता नहीं भैया मैं पता नहीं उसने जो भी उपाधि दी थी, मैं तो मानता नहीं हूँ, ठीक है जो भी है। कमिंग बैक टू गुड थिंग्स एंड गुड टाइम्स, थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत अच्छा हमारे लिए एक ये आयोजन किया था, एंड हमें बहुत अच्छा लगा। महाराजा भोग का खाना किसे पसंद नहीं आता, एंड आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट थाली प्लेसेस टू हैव। थाली अगर खाना है तो महाराजा भोग में आइए आप, जेन्युइनली। सो थैंक यू सो मच हम चारों को वापस मिलाने के लिए। गाइस, थैंक यू सास बहू एंड साजिश। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। चलिए अब बात करते हैं डोरी की। ना उस डोरी की नहीं जो आपको और हमें एक दूसरे से बांधे हुए है, लेकिन सीरियल डोरी की। यहाँ नन्ही सी डोरी जो है, उसको ये पता ही नहीं कि एक्चुअली वो कितनी प्रिविलेज्ड है, कितने अच्छे परिवार से आती है, और बल्कि अब जिस सिचुएशन में है उससे जबरदस्ती भीख मंगवाई जा रही है। जी, अनफॉर्चुनेटली ये कहानी जो है कहीं ना कहीं हकीकत दर्शाती है। लाखों बच्चे जो गुम जाते हैं या जिनको किडनैप कर लिया जाता है और उसके बाद उनसे भीख मंगवाई जाती है। डोरी भीख मांगने को तैयार है। उसके सर से पिता का साया छिन गया है, वो अब अकेली पड़ गई है। रोती बिलखती डोरी इधर उधर घूम रही है। उसे पता ही नहीं चल रहा है कि उसके साथ हो क्या रहा है। आज मैं भिखारी बनती हूँ और मैं लोगों से रोड पे जाती हूँ, पैसे मांगती हूँ, मुझे पैसे दे दो। फिर मेरे सपने में, फिर मेरे ड्रीम में बाबा आते, तू ऐसा क्यों कर रही है। फिर मैं जाती हूँ और फिर मैं मना कर देती हूँ। अब अकेली डोरी पर जब नजर पड़ी भीख मंगवाने वालों की, तो देखिए कैसे डोरी के साथ सलूक करने लगे। उसके चेहरे पर एक कालिक लगा दी है ताकि उसे जो लोग देखे दया कर उसे कुछ पैसे दे दे। अब जो बच्चों के साथ भीख मंगवाते हैं वो यही सब तो करते हैं। कितने बड़े घर की बेटी है डोरी, लेकिन आज मोहताज है भीख मांगने को।
मुझे बाबा की एक बात याद आई, भीख मांगना बुरी बात है, इसलिए मैं जाती हूँ और मना कर देती हूँ। वो भूखी है, उसके पास खाने को भी कुछ नहीं है। अब ऐसे में ही कौन आएगा डोरी के पास? क्या उसकी माँ पहचान पाएगी कि ये डोरी ही मेरी असली बेटी है? अब कहानी का ये सबसे अहम हिस्सा है। अगर ये हिस्सा अभी खुल जाएगा तो आगे कहानी में बड़ा ट्विस्ट कोई बचेगा ही नहीं। इसीलिए हमें नहीं लगता है कि डोरी की सच्चाई इतने जल्दी खुल जाएगी। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब चलिए बात करते हैं पंड्या स्टोर की। और आज पंड्या स्टोर की बात करते करते ना मुझे संदीप पंड्या की याद आ रही है, क्योंकि पंड्या स्टोर में हम संदीप की भी बात करेंगे। लेकिन ये वाले संदीप अच्छे नहीं है, हमारे वाले संदीप पंड्या अच्छे हैं। एनीवेज, द पॉइंट इज कि नताशा ने पंड्या स्टोर में बड़ी हिम्मत दिखाई जी। संदीप जो हमेशा बुरी नजर रखते हैं नताशा पर, आज उसकी जो धुनाई हुई है ना, मैं कहती हूँ जिंदगी में किसी को बुरी नजर से नहीं देखेगा। ना मुझे किसकी जरूरत थी, ना है और ना ही कभी होगी। मैं आज की नारी हूँ, ना मुझे कल किसी की जरूरत थी, ना आज है और ना कभी होगी। मैं सक्षम हूँ खुद को संभालने में। एक औरत पर जब हमला होता है, उस हमले का जवाब देने के लिए वो तैयार रहती है। कभी भी वो अकेली नहीं होती है, उसके साथ हमेशा उसकी हिम्मत होती है। आज उसी हिम्मत को नताशा ने दिखा दिया है संदीप को। कमरे में नताशा अकेली थी। संदीप को लगा अकेली नताशा को देखकर उसका फायदा उठाया जाए। अब वो ये नहीं जान पाया कि नताशा अकेली कहाँ है। उसके साथ उसकी हिम्मत है। जो भी उसे जबरदस्ती करेगा, उसके साथ ओछी हरकत करेगा, नताशा उसे छोड़ेगी नहीं। जरा इसकी एक झलक देख लीजिए संदीप के गंदे इरादों की। कैसे चटनी बना दी नताशा ने। नताशा, मैं छोड़ूंगा नहीं। नताशा, बहुत पिटाई हुई है अपने संदीप की। जो संदीप को तो मारे विकास को भी मारा है। विकास के भी लगी यहाँ पे बहुत तेज लगी है, आँख में भी लगी है। मैंने आइसिंग भी की है, लेकिन बहुत दर्द हो रहा है। लेकिन विकास को ही मारा, नहीं मिलेगी माफी। यार गलती से, यार सीन के बीच में गलती से हो गया मुझसे, जानबूझ के मैंने नहीं मारे, सॉरी। संदीप भैया, ये क्या सोचा था तुमने? अकेली लड़की रहेगी तो डर जाएगी, सहम जाएगी। ये गलतफहमी आपकी दूर हो गई ना जब नताशा ने हवा टाइट कर दी संदीप की। एक लड़की के लिए प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है, और उसको किसी की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ खुद की ज़रूरत है। उसके अंदर खुद एक ताकत है, वो खुद स्ट्रांग है कि वो लड़ सके। तो उसे किसी लड़के की, किसी आदमी की, किसी पति की, किसी भाई की, किसी बाप की, किसी की ज़रूरत नहीं है, उसे खुद की ज़रूरत है। सो जो नताशा ने संदीप के साथ किया वो बिल्कुल ठीक किया।
जब संदीप जैसे कई लड़के उसे ऐसे एक लड़की को छेड़ेंगे, उसे एक्सप्लॉइट करेंगे, उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करेंगे, तो एक लड़की को यही करना चाहिए जो नताशा ने किया। अब कहीं न कहीं मन में एक तकलीफ तो है कि अगर आज धवल नताशा के साथ होता तो कोई भी उस पर बुरी नज़र डालने की सोचता भी नहीं। देखो नताशा, हम तो आपसे यही कहेंगे कि जो हिम्मत आपने यहाँ दिखाई है ना, उसी हिम्मत को धवल की शादी में दिखाइए। आप उसकी पत्नी हैं, ये उसे याद दिलाइए। और पति पत्नी में तो थोड़ी बहुत नोक झोंक होती रहती है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि रिश्ता तोड़ दिया जाए। जो रिश्ता टूटने की कगार पर आया है उसे ना जोड़ने की कोशिश करो। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भैया न जाने ये टेलीविजन के हीरो कब समझेंगे कि एक मयान में दो तलवारें नहीं रह सकती और एक लव स्टोरी में दो हीरोइंस हो ही नहीं सकती। आप ही की लाइफ प्रॉब्लम से भरी हुई मिलेंगी आपको। भाई हम तो बात कर रहे हैं अरमान की। अब आपने इससे पहले वाली सीजन में देख लिया ना, जब एक अक्षरा और एक तरफ अभिनव और अभिमन्यु थे, क्या सियापा हुआ था। अब जस्ट बिकॉज आप अकेले हैं और एक तरफ रूही है और अबीरा है, थोड़ी ना लाइफ की इक्वेशन कुछ चेंज हो जाएगी। तो बेचारे दुविधा में फंसे हुए हैं अबीरा और रूही के बीच में। अबीरा तो कभी रूही, एक है पत्नी तो दूसरी है प्रेमिका जो पहले हुआ करती थी। अक्सर अरमान इन दोनों को लेकर दुविधा में फंस जाता है। अबीरा और रूही दोनों ही एक साथ जब कहीं फंसते हैं ना, तो सिचुएशन कुछ ऐसी बन जाती है कि अरमान को दोनों को ही बचाना होता है और उसमें अरमान हमेशा अबीरा की तरफ बढ़ता है। सीन में यही है कि मतलब उनको चूज करना, जैसे उनको हमेशा एक दुविधा बनी रहती है। ये रूही को देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आज भी देखिए, जब अबीरा को छींक आई तो अरमान अबीरा को पानी पिला रहा था। उसी के बीच रूही को भी प्यास लग गई, उसे भी खांसी आने लगी और उसके एक हाथ में फ्रैक्चर हुआ है तो वो पानी जग से ग्लास में निकाल नहीं पा रही है। अरमान आया तो सही उसकी मदद करने के लिए, लेकिन पहले उसने अबीरा की मदद की। अब यही बात रूही को हमेशा चुभती है। मैं छींक रही हूँ और रूही खांस रही है एक्चुअली, और अरमान हैज़ टू चूज बिटवीन लव और ड्यूटी एंड किसके पास पहले जाएंगे, तो यही सीन है। जब अरमान उसके सामने आया तो उसने खरी खोटी बातें भी सुनाई। फिलहाल आपको इस सीन को देखकर ऐसा लगेगा कि अरमान और रूही की बातों को अबीरा ने सुन लिया। सारे फैसले तुम अकेले नहीं कर सकते, लेकिन हमेशा की तरह वही होगा, ये तो केवल फ्रीज पॉइंट होगा, ऐसा होगा नहीं फिलहाल। अबीरा भी देख लेती है, बट ये जो है मुझे नहीं पता उसने सुनी या नहीं सारी बातें जो मतलब रूही और अरमान कर रहे हैं। ये तो अभी मुझे भी नहीं पता, लेकिन फिर डाइवर्ट हो जाते हैं, कोई दरबान आ जाते हैं, कुछ बोलते हैं और फिर हम तीनों बाहर की तरफ निकल जाते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि दरार आ चुकी है। रूही को ये जरूर लगेगा कि अबीरा उससे उसका सब कुछ छीन रही है और यहीं से नफरत का रिश्ता पनपेगा, ऐसा हमें लगता है। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, जहां धुआं होता है ना, आग वहीं लगती है। आप माने या ना माने, तो बस जहां वैम्प होती है वहीं लव स्टोरी आगे बढ़ती है। नहीं तो क्या है ना कि टीवी की लव स्टोरी ऐसा लगता है लोगों को बोरिंग हो जाएगी। अब परी की जिंदगी में, सीरियल परिणीति में बड़े दिनों बाद तो खुशियां आई थी। उसकी शादी राजीव के साथ हो रही है, लेकिन परी की खुशियों को नीति की नजर ना लगे, ऐसा हो नहीं सकता। छोटे पर्दे की बहू जब खुश होती है ना, तो उसके पीछे की वजह बहुत सारी होती है। सबसे पहली वजह ये कि वो जिससे प्यार करती है उससे उसका रिश्ता जुड़ने वाला होता है, और दूसरी खुशी कि वो अपनी जिंदगी में अब आगे बढ़ने वाली होती है। इनकी धड़कनें बढ़ गई थी मुझे देखकर, और एक स्पेशल फील हुआ इन्हें। तो ये चीज़ मुझे आज पता चली, एंड आई वाज वेरी मेस्मराइज्ड एंड वेरी ऐसा अपने आप में खो गया मैं कि अरे ऐसा भी हुआ था और मुझे पता क्यों नहीं था। सो आई वाज रियलाइज। अगर तुम्हें पता होता तुम क्या करते? अगर मुझे उस टाइम पता होता तो मैं तुमसे उसी टाइम शादी कर लेता। परी की अगर बात करें तो उसके खाते में हमेशा दुख ही रहे हैं। आज परिवार का साथ उसे मिला है तो राजीव भी उसका होने वाला है। घर की बारात घर पर ही आ रही है, घर की दुल्हन घर पे ही रह रही है। This is my मायका and my ससुराल too, और होने वाला ससुराल। देखिए कैसे खुश है वो राजीव के साथ। उसकी इस खुशी में हर कोई शामिल होना चाहता है। इनकी खुशियों को किसी की नजर ना लगे। नीति और राकेश दोनों ही अगर कुछ प्लान करते हैं तो वो कुछ धमाकेदार होता ही है। तो अब तो शादी में कुछ बड़ा तो होगा ही होगा। अब जैसे ही हमने नजर की बात की, आप समझ गए होंगे कि ये लाइन कहना कितनी जरूरी है। राजीव और परी की खुशियों को नजर लगाने के लिए नीति ने पूरी तैयारी कर रखी है। जेल में बैठा है राकेश, जो कि परी को बहुत प्यार करता है और उसे हासिल करना चाहता है। परी के लिए तो मैं मरकर भी वापस आ सकता हूँ, इतना ज्यादा प्यार है। अब जेल में राकेश से मिलने नीति आई है, और देखिए वो कैसे राकेश को भड़का रही है कि तेरी परी अब किसी और की हो जाएगी, तू क्या करेगा। सबसे बड़ा दाव है ये नीति का, क्योंकि राकेश को अगर बता दिया कि परी की शादी हो रही है तो ये तो मतलब पाताल से भी आ जाएगा। तो अभी ये है जेल में, तो भी मैं रिस्क लेके आती हूँ और मैं कहती हूँ कि इसको बहुत प्रोवोक करने की कोशिश करती हूँ कि देख तेरी परी की शादी हो रही है और वो अब किसी और की हो जाएगी, कुछ नहीं कर पाए तुम कुछ भी, और इसको धीरे धीरे करके इतना प्रोवोक कर देती हूँ कि इसको हार्ट अटैक आ जाता है। नीति ने जो बात कही, राकेश ने उसे दिल पर ले लिया, और ये देखिए उसे जेल में ही दिल का दौरा आ गया। राकेश को ये हार्ट अटैक आया है बिकॉज अरे भाई यार, उसकी परी जिससे वो प्यार करते हैं उसकी शादी फाइनली होने जा रही है और बेचारा लॉकअप में है तभी, और ये मैडम के शब्दों के प्रहार तो देखो, मतलब सही बंदा होगा उसको भी हार्ट अटैक आ जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही होगा। अब राकेश अस्पताल जाएगा और वहाँ से जरूर पहुँचेगा परी की शादी में। राकेश is going to come in the picture and obviously गेम काफी स्ट्रांग होने वाला है। 1+1 अब हो गया 2vs2, यानी कि जैसा नीति चाहती थी वैसा हो गया। अब आगे वाकई में इस शादी में बहुत बड़ा ड्रामा है, क्योंकि उसे चाहिए संजू, मुझे चाहिए परी, तो अभी उन दोनों को स्प्लिट तो करना ही पड़ेगा। जब तक राजीव मेरे साथ है मुझे तो कोई टेंशन है ही नहीं, और आपको भी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं अकेला काफी उन दोनों के लिए। राजीव जिसे लग रहा है कि उसकी जिंदगी में अब केवल खुशियां ही रहेंगी, तो भाई राजीव, आपकी ये गलतफहमी बहुत जल्दी दूर होने वाली है।
मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, ऐसे ही नहीं कहते कि जिसका काम उसी को सुहाए, करना वही चाहिए था। आप सीरियल पूर्णिमा में देख लीजिए, वत्सला की हल्दी हो रही है, हल्दी की रस्म निभा रही है पूर्णिमा, यानी कि ये मैडम अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। पति पर जब किसी बला की नजर पड़ जाती है तो पत्नी ही उसकी नजर उतारकर उस बला को दूर करती है। लेकिन आज वत्सला ने ऐसी चाल चली है कि ना चाहते हुए भी पूर्णिमा उसके हल्दी की रस्म को निभा रही है, या यूं कह ले कि सब कुछ जानते हुए भी वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही है। बताइए, सौतन मेरी घर आ गई है, वो भी मेरी देवरानी बनके, कितनी बड़ी बात है। मतलब देवरानी बनके? हाँ, तो देवरी हुए ना आपके छोटे भाई। देवरानी। एक तो इनके रिश्ते के बड़े वादे हैं, बट ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी, एक ही पति है मेरा। तो हाँ, तो देवरानी के रूप में आ गई है घर में, और वही जबरदस्ती शादी करी, उसकी हल्दी मैं कर रही हूँ। वैसे प्यार सिद्धार्थ से और शादी उसके भाई से करके वत्सला कौन से नए प्लान को अंजाम देने वाली है, इस बात से अभी हर कोई अनजान है। लेकिन हर किसी को ये आशंका जरूर है कि वत्सला के दिमाग में जरूर कोई खुरापाती चल रही है। तभी तो देखिए ना, कैसे सिद्धार्थ को भी वत्सला के इरादे कुछ समझ नहीं आ रहे हैं, या यूं कह ले कि उसे बहुत अच्छे से पता है कि इस शादी नुमा दाल में जरूर कुछ काला है। ये तो मतलब भगवान ही जानता है कि कब पर्दाफाश होगा या नहीं होगा, या फिर ये बच्चे किसका है, मेरा है। हाँ, तो मतलब अभी तो पर्दाफाश का पता नहीं है। संतुलन थोड़ा बिगड़ गया है क्योंकि इनकी जो प्यार है वो घर आ गई है, इसलिए हुआ ना उनके साथ। हाँ तो यही है कि मतलब कि अभी पर्दाफाश अभी पता नहीं कि कैसा होगा, क्या होगा, सच पता चलेगा भी या नहीं चलेगा। लेकिन उससे पहले वत्सला क्या क्या कांड करेगी, क्या क्या तकलीफें उठा, मतलब कि हम दोनों के बीच में पहुँचाएगी, या इस घर में क्या तकलीफें लेकर आएगी, उससे ज़्यादा डरे हुए हैं। हाँ बिल्कुल, बट हम हमेशा की तरह फाइटर्स हैं, तो हम फाइट करेंगे उससे। और सच की लड़ाई, लाइक टिपिकल डेली सोप की तरह मैं साउंड करूंगी, प्रोटैगनिस्ट की तरह हम फाइट करेंगे। हाँ। छोटे पर्दे की कहानी है जनाब। पति पत्नी और वो का खेल इतनी आसानी से खत्म थोड़ी होगा, और अगर इतनी आसानी से खत्म हो जाएगा तो फिर ड्रामे का तड़का कैसे लगेगा। इनको इतनी प्यारी लगी ना, मैं दोबारा उसी से शादी करने के बारे में 2 बार सोचता है। नहीं, ये भी भावनाओं में बह गए हैं, बट ये कहना चाहते कि मैं इनको इतनी प्यारी लगी हूँ ना। पूर्णिमा, छवि तो प्यारी है ही, पूर्णिमा इतनी प्यारी इनको लगी, इनको बार बार शादी करने का मन करता है पूर्णिमा से, है ना। अब वत्सला की शादी सिद्धार्थ के भाई से ही होगी, या फिर कहानी में कोई नया ट्विस्ट आएगा, ये तो देखना वाकई में काफी दिलचस्प होगा, जिसे देखने के लिए आप सभी को यूं ही हमारे साथ बने रहना होगा। मुंबई से विशाल शर्मा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई, सीरियल नीरजा में हमारी नीरजा की लाइफ में प्रॉब्लम्स कुछ कम थी क्या, कि अब एक साइको लवर की भी एंट्री हो गई है जी। और ये साइको लवर ऐसा है कि नीरजा के पास रहने के चक्कर में उसने अपनी पत्नी को गिरा दिया ताकि वो चली जाए अपने मायके और उसको मिल जाए वक्त नीरजा के साथ बिताने के लिए।
अक्सर लोग पागल होते हैं, दीवाने बन जाते हैं, लेकिन अगर वही प्यार हद से ज्यादा बढ़ जाए तो लोग अक्सर साइको बन जाते हैं। और ऐसा ही कुछ हाल इन दिनों टीवी शो नीरजा में कौशिक का भी नजर आ रहा है। कौशिक जी एक और कि मेरे उनको प्यार हो गया नीरजा से, तो वो भी नीरजा को उस चीज़ का भी कोई आइडिया नहीं है, तो हर तरफ से एक तरह खतरा आ गया है। अबीर को भी विश्वास दिलाना अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है नीरजा को। चलिए आपको एक बार फिर से कौशिक नाम के इस मजनू से मिलवाते हैं, जो कि अपनी बीवी को किसी और की बीवी के लिए मौत के मुंह में ढकेलने से भी नहीं कतरा रहा है। तो भाई फिर ऐसे सरफिरे आशिक को साइको ही कहना पड़ेगा ना, क्योंकि दिन ब दिन नीरजा के प्यार में कौशिक कुछ यूं पागल होता जा रहा है कि वो सारी हदें पार कर रहा है। अब देखिए ना कैसे मुनमुन को अपने रास्ते से हटाने के लिए उसे सीढ़ियों से गिराने की साजिश तक रच जाता है। भाई ये नजारा देखकर तो यही कहने का मन करता है कि ये कलयुग है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। सही कह रही हैं आप, कलयुग तो आ गया है, लेकिन साथ ही साथ ये भी मत भूलिए कि ये टेलीविज़न है तो उसमें ये सब ड्रामे होते रहते हैं। बीवी को चोट पहुंचा रहा हूँ आज, क्योंकि मुनमुन जो है वो मायके नहीं जा रही थी। वो कौशिक चाहता है कि वो मायके चली जाए क्योंकि वो नीरजा के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, लेकिन वो जाने से इनकार कर देती है। तो फिर वो सोचता है कि इसको किसी तरह से जो है ऐसी अवस्था में ले आए कि वो अपने कमरे में रहे। तो इस चक्कर में जो है उसके बेचारी का जो है पैर फ्रैक्चर करवा देता है। जिस पागलपन को कौशिक प्यार समझ रहा है, वो पागलपन नीरजा के लिए दिन ब दिन नई मुसीबतें खड़ी कर रहा है। एक और दिदुन और त्रिशा के काले जादू के खेल से नीरजा परेशान है, तो वहीं दूसरी ओर कौशिक भी उसके लिए नई चुनौती बनता जा रहा है। कहीं ना कहीं ऐसा लग भी रहा है कि शायद ये त्रिशा तो नहीं है, क्योंकि कुछ वो ऐसा देख लेती है त्रिशा के कमरे में, बट कोई उसकी सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि अभी नीरजा भी काफ़ी कुछ उसको ऐसा इंसिडेंट्स दिख रहे हैं, लेकिन जब वो किसी को दिखा रही है तो ऐसा वहाँ पर कुछ है नहीं, तो उस पर कोई विश्वास नहीं कर पा रहा है इस वक्त। तो मैं नीरजा भी बहुत हेल्पलेस फील कर रही है कि क्या है, कौन करना चाहता है, कौन है ये गुरुजी जिन्होंने ये सब बता दिया एकदम से आके। मुसीबतों से अब मानो नीरजा का चोली दामन का साथ हो चुका है। जहाँ जहाँ नीरजा वहाँ वहाँ मुसीबतें। लेकिन इस कौशिक नाम के मुसीबत से नीरजा कैसे बाहर आएगी? क्या वो अबीर को कौशिक के नापाक इरादों के बारे में बता पाएगी, या फिर कौशिक की प्लानिंग कामयाब हो जाएगी? खैर, इस मुसीबत के कुरुक्षेत्र से नीरजा खुद को कैसे बाहर निकालेगी, ये देखने वाली बात होगी। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। सीरियल शिव शक्ति में लीजिए, शक्ति को लग गया है जोर का झटका, और जोरों से ही फाइनली उसको पता लग गया है कि शिव जो है वो पहले से शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। नाउ टू सेट थिंग्स राइट शक्ति, ये शिव आपको पहले ही बता देना चाहते थे, बल्कि उन्होंने बताया भी था। वो तो ये बीच में जो झोल झाल हुआ ना, उसकी वजह से आप अंधेरे में रह गई। हमने आपको प्यार दिया, तो बदले में आपने हमें क्या दिया? धोखा, शादी नहीं, विश्वासघात है ये। और जो रिश्ते झूठ की बुनियाद पे बनते हैं, टूट जाते हैं। तो ठीक है, टूट जाने दो ये रिश्ता। प्यार में शक्ति को मिला धोखा। उसे क्या पता था कि शिव से प्यार करने का उसे ये सिला मिलेगा। 16 श्रृंगार कर दुल्हन बनकर वो तैयार थी,
शिव बारात लेकर अपने दुल्हनिया को ले जाने के लिए चौखट पर भी आ पहुंचा। शिव शक्ति का गठबंधन होने ही वाला था कि उससे पहले आ गया एक बड़ा ट्विस्ट। ट्विस्ट ये कि शक्ति को पता चल गया कि शिव शादीशुदा है और उसका एक बेटा भी है। अपनी पहली पत्नी और बच्चे के बारे में सब बताया था मैंने। झूठ! शिव ने जो है उसे लगता है कि उसने सारी सच्चाई जो है शक्ति को बता दी है, लेकिन एक्चुअली शक्ति को नहीं पता है। और जब शक्ति को पता चलता है तो उसे लगता है कि शिव ने उसे धोखा दिया है। तो बस हम अभी वही शूट कर रहे हैं। अब शिव के हिसाब से तो उसने सारी सच्चाई एक खत में लिखकर बता दी थी। शिव को अब भी यही लग रहा है कि शक्ति को सारा सच पता है, लेकिन यहाँ पर मंदिरा ने जो खेल खेला उस खेल के बारे में फिलहाल तो किसी को नहीं पता है। मंदिरा इस बार अपनी चाल में कामयाब हो गई। जिंदगी में सबसे बड़ी जड़ तो गलतफहमी होती है। वो शक्ति जो शिव की अर्धांगिनी बनना चाहती थी, आज देखिए उसी शिव से नफरत कर रही है। हमने आपको प्यार दिया और बदले में आपने हमें क्या दिया? धोखा। अब शिव को भी लग रहा है कि जब इस रिश्ते में धोखा है तो उसने कहा कि इस धोखे वाले रिश्ते को तोड़ दो। देखिए कैसे उसने शक्ति के मंगलसूत्र को तोड़ दिया। और जो रिश्ते झूठ की बुनियाद पे बनते हैं, टूट जाते हैं। तो ठीक है, टूट जाने दो ये रिश्ता। अब क्या सच में ये रिश्ता एक धोखे का है? क्या सच में अब इनका रिश्ता कभी नहीं जुड़ेगा? अब जिनका नाम ही शिव शक्ति हो, भला उनका रिश्ता टूटेगा तो नहीं? किसी न किसी तरीके से कोई न कोई तो मसीहा बनकर आएगा जो इनका गठबंधन करेगा और हमें उस पल का इंतजार रहेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अनुपमा अनुज के ख्यालों से दूर जाने का नाम नहीं ले रही, लेकिन क्या पता था कि अनुपमा का ख्वाब जब हकीकत बनकर सामने आएगा तो अनुज को उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अनुज जब अनुपमा को देखेगा तब उसके पीछे भागने की कोशिश करेगा। तब इसी दौरान अनुज का एक्सीडेंट हो जाएगा। अब देखते हैं अनुज अनुपमा की मुलाकात घर में, किचन में या फिर हॉस्पिटल में होगी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है शोक गुम है किसी के प्यार में। ब्लास्ट में सभी का परिवार खत्म हो जाएगा। हाँ जी, मैं आ गई। ये बात खुद डॉक्टर साहब ने बताई है, लेकिन सवी की ताई कोमा में चली जाएगी। ईशान सवी को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन सवी इन सब का जिम्मेदार खुद को समझती है। मुझे तुम्हें कुछ बताना जो तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ वो एक्चुअली मैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है शोक कुंडली भाग्य। करण लूथरा अपने बेटे शौर्य के बेगुनाही साबित करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस रखता है, जहां निधि और पुलिस ऑफिसर सूर्य करण की उम्मीदों पर पानी फेर देते हैं। मैं जब आया हूँ सीन पलटा ही है। सो निधि जी ने मुझे ब्राइब देने की कोशिश की, बट उनके एक्सपेक्टेशंस हैं कि मैं उनकी हेल्प करूँगा, और तो वो कुछ एक्सपेक्ट कर रही हैं, लेकिन हम कुछ धमाका करने वाले हैं, तो ये उनको एक्सपेक्टेड नहीं है। फॉर श्योर करण के लिए भी ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि उनको तो ये चीज़ें पता ही नहीं है। एंड अंदर से एज अ कैरेक्टर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ बम फोड़ने वाला हूँ। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में अगला स्टेशन है शो इमली। इमली को मास्क मैन किडनैप कर लेता है, लेकिन विश्व और अगस्त्य उसे बचा लेते हैं।
इमली, तुम्हें कुछ ना होगा इमली। तुम्हें कुछ ना होगा इमली। लल्ला, हम डॉक्टर को फोन करते हैं। लेकिन अब अगस्त इस मास्क मैन का सच पता लगाना चाहता है। ऐसे में अगस्त को विश्वा के कमरे से एक सच्चाई पता चलती है। विश्वा इमली के आसपास से आती हर आवाज को सुन सकता है। दैट मींस क्या विश्वा इमली पर नजर रख रहा है? कुछ नहीं है यहाँ। माई क्या है? हम कह रहे हैं ना, यहाँ कुछ नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। हो गई तसल्ली? मान जा कि तो इमली के लिए सिर्फ एक जेलस एक्स है। मैं जानता हूँ तो इमली पर नजर रख रहा है। वो माइक अगर रूम में नहीं था तो इमली के पास होगा। उसे तो मैं ढूंढ के रहा हूँ।